अब अदर इनकम काफी लोग एम्प्लॉइज जो हैं छोड़ देते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरते हुए। जब वो खुद फाइल करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज खुद फाइल कर लेते हैं, तो काफी अदर इनकम से वो छोड़ देते हैं। वो डिस्कस करते हैं अदर इनकम क्या क्या तरह की हो सकती है। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की, किसी अगर रेंटल फॉर्म में उसको इनकम रिसीव हुई किसी एम्प्लॉय को, या कैश में, या बाय बैंक से हुई तो आपको रिपोर्ट करनी ही चाहिए। और अगर कैश से भी हुई तो भी उसको आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे अब कोविड-19 की सिचुएशन है, तो अगर पर्सन ने रेंट एरियर्स रिसीव करे, अगर प्रीवियस ईयर के थे, मान लीजिए मार्च का आपको रेंट नहीं मिला आपके टेनेंट से, और आपने उसको फोर्स भी नहीं किया क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी और फोर्स करना ठीक भी नहीं है, और आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो अगर इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 25A, तो वो कहता है कि अगर आपको रेंट एरियर्स मिले हैं तो उस केस में रेंट एरियर्स की रिसीट बेसिस पे सॉरी टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन इसमें अभी डाउट ये आता है कि अगर टेनेंट को टीडीएस काट के पेमेंट करनी थी तो टेनेंट क्या करे? क्योंकि टीडीएस जो काटना होता है वो आपको एक्रूड या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे काटना होता है। जरूरी नहीं है कि सैलरी के केस में तो वो सिर्फ पेमेंट के बेसिस पे कटता है, अगर जब सैलरी पेबल होती है तभी काटते हैं टीडीएस। लेकिन रेंट के केसेस में आपको जब आप अपनी टेनेंट अपनी बुक्स में एंट्री कर ले या फिर पेमेंट कर दे विच एवर इज अर्लियर। तो ये डिस्प्यूटेड सिचुएशन है थोड़ी सी, क्या रेंट एरियर्स के केस में भी उसको पेमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में टीडीएस काटना होगा, या फिर उसको ड्यू बेसिस पे जब उसने बुक्स में एंट्री अपने मार्च को कर ली तो उसी टाइम पे काटना है। ये ऑफिस के लिए भी हो सकता है, तो ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट होती है कैपिटल गेन्स। किसी भी प्रॉपर्टी, शेयर या किसी भी कैपिटल एसेट से आपको कैपिटल गेन या लॉस भी हो सकते हैं। तो अगर लॉस है तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप उसका कैरी फॉरवर्ड लेके आने वाले ईयर्स में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो गेन्स के साथ सेट ऑफ होते हैं और आपका टैक्स उस केस में बच जाता है नेक्स्ट ईयर्स में। बिजनेस इनकम हो सकती है एक एम्प्लॉय की, और कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो साथ साथ अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी मैंडेटरी है। ऑल्दो बिजनेस के लॉसेस सैलरी इनकम से कभी सेट ऑफ नहीं होते। बहुत सारे एम्प्लॉयज मैंने देखा है अगर खुद फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स तो एफडी का इंटरेस्ट या सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, या आई डोंट नो व्हाई वो छोड़ देते हैं। अगर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड आप बैंक में जरूर सबमिट करते हैं। और गवर्नमेंट के पास ऐसा डेटाबेस तो है ही कि वो आपका आधार नंबर सिस्टम में डाले और उसको सब पता चल जाएगा कि आपने किस किस सेविंग बैंक पे कितना कितना इंटरेस्ट गेन किया है। तो अगर कुछ आपकी लॉटरी से भी इनकम है, कोई केबीसी चला जाता है, उसको वहां लॉटरी लग जाती है, तो उस केस में भी आपको अदर इनकम अपनी शो करनी है और उस पर टैक्स देना होगा। कुछ लकी होते हैं, जैसे मैंने बोला गिफ्ट रिसीव हो जाए तो उनको भी टैक्स देना होगा।